दोस्तों आज के लेक्चर में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर देने वाला हूं। जी हाँ, एक इनवाइस सॉफ्टवेयर जो कि मेरे जितने भी व्यूअर्स इनवाइस से रिलेटेड काम करते हैं उनको काफी यूजफुल रहेगा। एक ऑटो इनवाइस जनरेटर सॉफ्टवेयर जो कि मैंने एक्सेल में खुद डिजाइन किया है। मेरे एक फ्रेंड की कंपनी के लिए मैंने डिजाइन किया, हालांकि आप ये कस्टमाइज मैंने रखा है तो आप अपनी कंपनी के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ये ऑटो इनवाइस कैसे काम करेगा ये मैं आपको बताऊंगा और आज का ये गिव अवे ही समझो दोस्तों, ये सबके लिए फ्री सॉफ्टवेयर मैं दे दूंगा यहाँ पे। इसके अंदर आपके कंपनी के अकॉर्डिंग कैसे एडिटिंग करना है और आपके कंपनी के लिए ऑटो इनवाइस सॉफ्टवेयर आप कैसे यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, ये मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए। इनवाइस सॉफ्टवेयर आप फ्री में लेना चाहते हो तो। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में समझा देता हूं कि इसको यूज कैसे करना है या कस्टमाइज आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे आपके कंपनी के लिए। तो सबसे पहले तो ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है ये देख लीजिए दोस्तों। ये मेरी फ्रेंड की कंपनी का नाम और लोगो है जिसके लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डिजाइन किया है, लेकिन आप ये सभी लोग यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। यहाँ पे फिलहाल मैंने जो लोगो रखा है ये फ्लेक्सिबल रखा है ताकि आप इसे डिलीट कर सकते हैं और आपकी कंपनी का लोगो वगैरह यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो मैंने रखा है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए जो पार्टीज है जिसकी लिस्ट आ रही है यहाँ पे, और ये लिस्ट आपको पता है ये मैंने डेटा वैलिडेशन से ले ली दोस्तों। डेटा वैलिडेशन जो कि आप यूज करते होंगे एक्सेल के अंदर, तो कस्टमर रजिस्टर करके मैंने एक रजिस्टर बनाया जहां पे आपको आपकी बिजनेस मतलब जो कस्टमर्स है उनके नेम और उसके बाद उसके बिजनेस एड्रेस और आगे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर या जीएसटी नंबर या फिर डिस्काउंट, ये सब आपको यहां पे लिख सकते हैं आप इस तरह से। तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देना है तो कोई बात नहीं, आप ब्लैंक रखेंगे या जीरो रखेंगे तो वहाँ पे जीरो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसके हिसाब से आप जो जो डिटेल्स भरना चाहते हैं ये यहाँ पे मैंने दे दी है जो कस्टमर से रिलेटेड रहेगी, और वो इनवाइस में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो कस्टमर्स का इनवाइस आप यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ सपोज विकास शिंदे, तो विकास शिंदे मैंने सिलेक्ट किया। आपको दिखाई दे रहा है विकास शिंदे, उसका एड्रेस यहाँ पे आ चुका है और उसका जीएसटी नंबर भी यहाँ पे आ चुका है। तो उसका जो डिस्काउंट रहता है वो भी यहाँ पे डिस्काउंट नन आ रहा है दोस्तों, क्योंकि डिस्काउंट वहाँ पे ऑलरेडी है नहीं है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, सपोज मैं विनोद चोपड़ा या कुछ और सिलेक्ट कर लेता हूँ, पार्टी का नाम, कस्टमर का नाम, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका डिस्काउंट यहाँ पे 30% आ चुका है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू जैसे वहाँ पे लिखा गया है वो जीएसटी नंबर या फिर वो पार्टी का एड्रेस यहाँ पे पुल हो जाएगा, जो कि वीलुकअप के जरिए मैंने सिंपल सा कर लिया है, वो तो आपको आता है। लेकिन उसके बाद आगे क्या है, यहाँ पे इनवाइस नंबर जो मैंने दिया है ये भी ऑटो इनवाइस जनरेटर रखा है दोस्तों। मतलब आपको यहाँ पे इनवाइस नंबर बदलने की जरूरत नहीं, एक नंबर आप प्रिंट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं कि ये टुडे करके फंक्शन मैंने लिखा है। आपका जो इनवाइस प्रिंट हो रहा है, सपोज आज की डेट का आप प्रिंट करो तो टुडे, आप चाहिए तो डेट बदलना है तो आप यहाँ पे कस्टमाइज डेट डाल सकते हैं और दोबारा यहाँ पे टुडे फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं जो कि टुडे से रिलेटेड है। यहाँ पे पार्टी ऑर्डर नंबर ये कस्टमाइज था उसका फ्रेंड का, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक स्पेस रखा है तो आप वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं डेट जो कि ऑर्डर नंबर का रहेगा। तो ये कस्टमाइजेशन है यहाँ पे दोस्तों। तो ये कस्टमाइज यहाँ पे चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे जो इनवाइस नंबर दिख रहा है और चालान नंबर दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इनवाइस नंबर चालान नंबर यहाँ पे एग्जैक्टली सेम एज इट इज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने तो यहाँ पे गुड्स नहीं लिखे क्योंकि उसके गुड्स कस्टमाइज, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके गुड्स कस्टमाइज रहते थे, मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग उसे गुड्स यहाँ पे डिजाइन करके देने पड़ते। तो यहाँ पे मैं सपोज गुड्स नहीं लिए, अगर आप लेना चाहते हो तो इसके लिए भी आप एक नया शीट बना सकते हो और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से। अगर आपको डेटा वैलिडेशन अच्छे से यूज करना आता तो यू कैन डू इट। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल कुछ भी लिख दिया गुड्स, यहाँ पे सपोज गियर बॉक्स उसका कुछ इस तरह से पार्ट है, तो यहाँ पे HSN कोड आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वांटिटी आप लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिखना है 10, और यहाँ पे सपोज रेट लिख दिया मैंने यहाँ पे 2500। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है जो कि इससे रिलेटेड। तो चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने बोला आपको कि डिस्काउंट 30% आ चुका है, जो कि कस्टमर रजिस्टर में यहाँ पे 30% डिस्काउंट मैंने दिया है तो विनोद चोपड़ा के लिए, तो वैसे ही आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं वहाँ पे 0 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 0 होने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने विनोद चोपड़ा पार्टी सिलेक्ट किया तो ये 0 कर देता हूँ और इनवाइस में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से डिस्काउंट गायब है, मतलब डिस्काउंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। बाकी आप अगर वहां पे डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस में मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ जूम करके कि सपोज 500 रुपीज ट्रांसफर एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 25,500 हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आपको ट्रांसफर एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस ऐड करना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूलाज यहाँ पे दे दिया है मैंने।
तो ये सब यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड फॉर्मूलेज है, इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये कस्टमाइज करने के लिए भी आ जाएगा। डिस्काउंट आप ऐड करते हो, जैसे मैंने आपको बोला डिस्काउंट यहाँ पे 30%, तो उसका भी यहाँ पे अमाउंट जो होता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके यहाँ पे आ रहा है 7,500, इसमें से माइनस हो जाएगा 25,500 में से, तो आपको 18,000 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अकॉर्डिंग टैक्स आ रहा है जो कि मेरी पार्टी इंटरस्टेट सेल से मेरा ये मतलब मैं ये जो बेच रहा हूँ ये है सपोज आंध्र प्रदेश से, आप एड्रेस देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, और इसका जीएसटीएन नंबर आ रहा है 29, तो जीएसटीएन नंबर अकॉर्डिंग टू स्टेट यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो 27 मेरा महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र की अगर कोई पार्टी है दोस्तों तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मैं राजेश सिंह सिलेक्ट करता हूँ जो कि ये 27 जीएसटीएन नंबर आ रहा है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जीएसटीएन नंबर 27 है, तो उसके अकॉर्डिंग आईजीएसटी की जगह एसजीएसटी और सीजीएसटी टैक्स आ रहा है। जैसे आपको पता रहेगा इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दो तरह की सेल्स होती है, अगर आप इनवाइस जनरेट करते हो तो आपको आगे में ये पता रहेगा कि सीजीएसटी जो रहेगा इंट्रास्टेट सेलिंग के लिए रहेगा, सीजीएसटी यानी एसजीएसटी, और आईजीएसटी हो रहेगा इंटरस्टेट सेलिंग के लिए, यानी आप महाराष्ट्र के बाहर से आप कभी सेल्स करते हो तो उसके लिए। तो मेरी पार्टी अगर बाहर से है तो मैं यहाँ पे आईजीएसटी लेना चाहूंगा और आईजीएसटी ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं मैं अगर आंध्र प्रदेश की यहाँ पे विनोद चोपड़ा ये पार्टी सिलेक्ट करता हूँ जो कि आंध्र प्रदेश, और जिसका जीएसटीएन नंबर 29 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आईजीएसटी फॉर्म हो चुका है, आईजीएसटी का कैलकुलेशन हो चुका है। ये फॉर्मूला भी मैंने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो मैंने लॉक नहीं किया है, ये फ्री सॉफ्टवेयर में दे रहा हूँ तो मैं फॉर्मूला क्यों लॉक करूँ। आप चाहिए तो यहाँ पे टैक्स के रेट भी कस्टमाइज कर सकते हैं, और वो तो जरूरी है भाई, क्योंकि यहाँ पे 18% की जगह आपके गुड्स का रेट अलग है तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप टैक्स रेट भी बदल सकते हैं, यहाँ पे भी बदलना होगा आपको जो टैक्स रेट रहेगा उसके हिसाब से। तो ये कस्टमाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं, और ये कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक होने वाला है, ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिक आएगी, और साथ ही साथ में इस ग्रैंड टोटल का यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ऑटोमेटिकली अमाउंट इन वर्ड्स। तो अमाउंट इन वर्ड्स का भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, वो आप देख सकते हैं। इसके लिए क्या कोडिंग मैंने किया है, किस तरह से है उसका एक num2 वर्ड, ये मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी वीवी में यूज किया है। तो ये हो गया कंप्लीट इनवाइस सॉफ्टवेयर दोस्तों, जो कि बिल कैसे बनाना है। यहाँ पे आप और भी प्रोडक्ट टाइप कर सकते हैं, और जैसे आप टाइप करेंगे सपोज यहाँ पे उसकी क्वांटिटी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे उसका रेट आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसका कैलकुलेशंस नीचे ऐड हो चुका है। जैसे आप वहाँ पे ऐड करते जाओगे वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्शन में दिखाई देगा, उसका मतलब प्रॉपरली रिफ्लेक्शन होगा। प्रॉपर फॉर्मूलाज मैंने इसके ऊपर काम किया है, काफ़ी टाइम दिया है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर है, मुझे लगता है प्रॉपर है। और यहाँ पे मैंने राउंड अप भी दिया है क्योंकि मेरे दोस्त को चाहिए था राउंड अप ऑप्शंस आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 0.94 यानी कि माइनस 0 पॉइंट आपको कितना यहाँ पे आप देख सकते हैं, माइनस नहीं प्लस करना है दोस्तों, आई एम सॉरी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये राउंड फिगर हो चुका है। तो ये राउंड फिगर कैसे करना है आपको समझ में होगा, ये हटा देंगे तो यहाँ पे 94 आ जाएगा, वो 61 आपको करना है तो राउंड फिगर, उसको कस्टमाइज राउंड फिगर चाहिए था, उसको ऑटोमेटिक राउंड फिगर नहीं करना था, इसीलिए उसने यहाँ पे राउंड अप रखा है। कभी राउंड डाउन करना होगा, राउंड अप करना होगा, उसका डिसीजन अलग था, तो इसलिए मैंने राउंड अप के लिए ऑप्शन रखा है। आप चाहिए तो इससे राउंड अप कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप डायरेक्ट राउंड अप कैसे करना है, राउंड डाउन, ये आपको पता है एक्सेल के अंदर, यहाँ से आप कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस हटा सकते हैं डायरेक्टली। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर काम कैसे करना है दोस्तों। ये पूरा कंप्लीट इनवाइस है, पार्टी का नाम वगैरह कहाँ से आएगा ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे उसका रजिस्टर है, जो शीट है जिसके अंदर आप पार्टी के जितने भी नाम टाइप करोगे वहां पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप ये पार्टी का नाम वहां पे सिलेक्ट कर पाओगे दोस्तों। अब ये ऑटो इनवाइस जनरेटर मैंने क्यों बोला है, इसका रीजन क्या है, इसके अंदर मैंने कोडिंग कैसे की मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इनवाइस नंबर, जो कि आपको यहाँ पे 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन 18 19 यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा, 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होगा। वो आपको कैसे इंक्रीमेंट होगा वो पता चलेगा। चलिए सबसे पहले आपको ये बटन दिखा देता हूँ, सेव एंड प्रिंट बटन। तो ये इनवाइस किस तरह से काम करेगा, तो जैसे आप इसे सेव करोगे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ प्रोसेस हो रहा है और आपके सामने PDF फाइल बन के आ रही है दोस्तों। इसका प्रिंट आउट आप आसानी से ले सकते हैं, प्रिंट बटन पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपको इसका प्रिंट आउट मिल गया है। अब इसे आप क्लोज कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, PDF सेव सक्सेसफुली, यस ओके ठीक है, PDF सेव हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवाइस नंबर 2 आ चुका है। यहाँ पे जो डेटा मैंने लिखा था वो सब क्लियर हो चुका है, आप देख सकते हैं सबका सब डेटा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब दोबारा टाइप करोगे यहाँ पे, जैसे पार्टी दोबारा सिलेक्ट करोगे, टाइप करोगे तो ही डेटा आएगा, मतलब आपको डेटा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर इस तरह से काम कर रहा है दोस्तों, समझ में आपको ये कैसा है कि आपको यहाँ पे क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है। आप दोबारा यहाँ पे ले लोगे, सपोज मैं दूसरा ले लेता हूँ विकास शिंदे, और उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। अभी मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे आई एम सॉरी यहाँ पे HSN कोड है, तो यहाँ पे आएगा वो रेट,
यहाँ पे आ जाएगा रेट, इस तरह से यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, डिस्काउंट तो है ही नहीं इसको, वहाँ पे 0% इसलिए डिस्काउंट नहीं आ रहा है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस भी मैंने दे दिए सपोज, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको आ चुका है। तो ये इनवाइस जनरेट हो चुका है। और इसके बाद अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो इसे इस तरह से अब यहाँ पे प्रिंट कीजिए। तो चलिए पीडीएफ सेव हो चुका है, ये पीडीएफ ऑटोमेटिक जनरेट होके आ रहा है, आपको पीडीएफ जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये पीडीएफ अपने अगर क्लोज कर दिया और इस इनवाइस की डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप ओके कीजिए, तो आप सेल्स रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं इस इनवाइस की डिटेल्स पूरी आ चुकी है। जो 2 इनवाइस मैंने बनाया उसके डेट्स वगैरह जो टाइप किया है मैंने, इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अमाउंट वगैरह यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसमें आप इनवाइस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इनवाइस नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इनवाइस नंबर के हिसाब से वो आपको पीडीएफ फाइल भी दे देगा, मतलब पीडीएफ फाइल यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल चुकी है, वो पीडीएफ यहाँ पे सेव है, मतलब टेम्पररी पीडीएफ नहीं है, वो पीडीएफ यहाँ से आप ले सकते हैं। विकास शिंदे की दोनों ये यहाँ पे फाइल है, तो दोनों फाइल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे हालांकि इनवाइस नंबर यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे 1 2 इस तरह से आ रहा है। तो इनवाइस नंबर तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया, मैं जल्दी करूंगा, लेकिन आपको फिलहाल आपको पार्टी वाइज तो रिकॉर्ड मिल चुका है और पार्टी वाइज आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पे समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। साथ में तो अब मैं आगे बताऊंगा आपको, तो यहाँ पे मैं मिनिमाइज करके दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने इनवाइस फाइल बनाई यहाँ पे मैंने इस तरह से रखी है। तो इसके बाजू में 2 और फोल्डर रहते हैं जिसमें आपको एडिट इनवाइस करके फाइल आती है, जो फाइल्स आपने बनाई है उसकी एक्सेल फॉर्मेट भी सेव हो जाती है, और साथ में ये पीडीएफ फॉर्मेट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो सेव हो रहा है। तो ये काफी यूजफुल होगा अगर आपको कोई भी पुराना इनवाइस देखना है, तो इनवाइस नंबर के हिसाब से यहाँ पे, और उस पार्टी का नाम भी ऐड हो रहा है साथ में पार्टी के हिसाब से, और इनवाइस नंबर के हिसाब से भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इनवाइस जनरेटर सॉफ्टवेयर जो होता है ये यहाँ पे मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। सपोज मैंने इनवाइस 2 पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनवाइस 2 पे इसे मैं 3 पे इनवाइस पे मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ अभी। तो मैं इसे क्लोज करूंगा और जब मैं ओपन करूंगा आरके सेल्स इनवाइस, ये नाम मैंने रखा है यहाँ पे फिलहाल इस इनवाइस जनरेटर सॉफ्टवेयर को, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन आएगी ऑटो इनवाइस जनरेटिंग सॉफ्टवेयर, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से वो लोड होगा और इनवाइस नंबर 3 से ही ऑटोमेटिकली, मतलब आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं इस इनवाइस को कि दोबारा नेक्स्ट टाइम ओपन करिए, ऑटोमेटिकली सेव होता है उस लोकेशन पे जहाँ पे है, जो पोजीशन उसकी करंट है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो। तो इसमें बहुत सारे कमांड मैंने दिए हैं, अल्ट F11 करके मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ कि मैंने ओपन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप यूजर फॉर्म एक्टिवेट होने के बाद कौन से कमांड है, या फिर यहाँ पे मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, ये सब कमांड्स है। ये बीबीए का लेक्चर नहीं दोस्तों, इतने सारे कमांड्स मुझे आपको नहीं पता नहीं, इसमें टाइम भी लगा है मुझे बनाने के लिए, इसके लिए 2-4 दिन मेरे चले गए हैं, तो 2-4 दिन का लेक्चर्स तो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, फिलहाल नहीं बनाऊंगा, लेकिन बाद में आपको इनवाइस सॉफ्टवेयर कैसे जनरेट करना है ये भी मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा बीबीए के अंदर। लेकिन अभी इसे डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, और कस्टमाइज कैसे करना है, जो चीजें आपको कस्टमाइज करने की जरूरत है। तो आगे देखते रहिए। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक जिप फाइल डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, और इसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। डाउनलोड पे आप क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हुए दिखाई देगा नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री इनवाइस सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड हो चुका है, जो कि ये जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो आप इसे शो इन फोल्डर कर सकते हैं, और इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे आप राइट क्लिक करके अनजिप करना है इस फोल्डर को। ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, राइट क्लिक करके आप इसे अनजिप कीजिए। तो मैं इसे अनजिप कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट हियर ऑप्शन से, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सट्रैक्ट हियर ऑप्शन से मैं अनजिप कर रहा हूँ। तो आप अनजिप कीजिए, आप WinRAR से अनजिप कीजिए, या फिर ये RAR फाइल एक जिप फाइल है तो जिप से भी अनजिप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री इनवाइस सॉफ्टवेयर करके इस तरह से एक फोल्डर ओपन होगा आपका दोस्तों, और इस फोल्डर में ये आरके सेल्स फोल्डर मिलेगा। फिलहाल इस फोल्डर का नाम आप चेंज मत कीजिए, आपको चेंज करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आरके सेल्स फोल्डर के अंदर ये 3 फाइल मिल रहे हैं, और इस फोल्डर को आपको रखना कहाँ पे, इस फोल्डर को आप कॉपी कीजिए और आप इसे आपके कंप्यूटर में, जैसे कि आप स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूटर ऑप्शन मिल रहा है, उसमें डी ड्राइव है आपके पास, उसमें आप इसे रखिए। अब ये डी ड्राइव में रखना क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसे पेश कीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी पेश कर दिया है। तो आरके सेल्स नाम का ये फोल्डर है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये इनवाइस जनरेटर सॉफ्टवेयर है। तो अभी आप फिलहाल ऐसे कीजिए, डी ड्राइव में वगैरह डायरेक्टली आपको चेक करना है तो। लेकिन अगर आपको आपकी कंपनी के लिए बनाना है तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं फोल्डर का वगैरह। तो उसका नाम कैसे चेंज करना है मैं आपको बता देता हूं। उसका नाम चेंज करना मतलब फोल्डर का नाम डायरेक्टली नहीं बदलना है दोस्तों। अल्ट F11 करके मॉड्यूल 2 में आ जाइए। यहाँ पे मॉड्यूल 2 दिख रहा है। मॉड्यूल 2 में अगर आप VBA कोड जानते हो अच्छे से तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा एडिटिंग करना है। जहां जहां आपको आरके सेल्स दिखाई दे रहा है वहां पे जो फोल्डर का नाम आप देना चाहते हो आपके फोल्डर को, वो नाम यहाँ पे आपको प्रोग्राम में भी
रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए कंट्रोल एच बटन प्रेस कीजिए यहाँ पे और रिप्लेस ऑल कीजिए, फाइंड हॉट और रिप्लेस ऑल। ऊपर आरके सीरीज लिखिए, नीचे आपके वो जो फोल्डर का नाम देना आपकी कंपनी का वो लिखिए और रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ये पोजीशन इसलिए रिप्लेस करना है यहाँ पे क्योंकि हमने डी ड्राइव में मैंने उस लोकेशन पे वो फोल्डर रखा है और तब जाके वो इनवाइस ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडिट करते हैं। और सॉफ्टवेयर बनाने का ये रूल होता है कि आपको उसको लोकेशन देना पड़ता है दोस्तों, वो लोकेशंस एक्सेल के अंदर यहाँ पे आपको इस तरह से देना पड़ेगा। तो ये पाथ में आप देख रहे हैं कि डी ड्राइव है, तो आपको ई ड्राइव में सेव करना है तो आप ई ड्राइव ही भी यहाँ से कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, जो आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपको लोकेशंस जहाँ जहाँ दिख रहे पाथ, उसके लिए आपको वो चेंज करना होगा, आरके सीरीज की जगह आपको अलग नाम रखना होगा दोस्तों। तो ये फाइल का नाम वगैरह फिलहाल आप देख लीजिए, इस कोडिंग को समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आएगा कहाँ का एडिटिंग करना है। फिलहाल कस्टमाइज ज़्यादा चीज़ें मत कीजिए, आपके नाम से रिलेटेड जितना कस्टमाइजेशन आपको रिक्वायर्ड है उतना ही आप यहाँ पे कीजिए दोस्तों। दूसरा है कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो मैंने हेडर दिया है वो आप डिलीट कर दीजिए और सिंपली आप कोई जेपीजी फाइल में हेडर बना के कोरल वगैरह में से, तो यहाँ पे इंसर्ट में पिक्चर में जाकर वो हेडर आपका इंपोर्ट कीजिए, या फिर यहाँ पे मर्ज करके कंटेंट को इस तरह से होम में जाकर मर्ज करके कंटेंट को आप लिख सकते हैं, आपकी कंपनी का नाम वगैरह जो आपको चाहिए। मर्ज हेडिंग के लिए इतना स्पेस है और फुटर में भी आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह आपको लिखना है, यहाँ पे डिलीट मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपके पास स्पेस है जो कि आप टर्म्स एंड कंडीशन, बैंक डिटेल्स, फुटर में एड्रेस वगैरह आप लिख सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे करना है वो कस्टमाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर पूरा कस्टमाइजेशन के तौर पे ही मैंने बनाया कि ताकि आप ये कस्टमाइज इजीली कर पाओ। बाकी आपको अगर इसमें कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जैसे मैं टाइम मिलता है वैसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपके जवाब का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर मैंने जनरेट किया है, आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ करके देख लेना कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करके तुरंत, और इसमें और भी एडिटिंग करते रहूँगा और भी अपग्रेड करते रहूँगा, और टाइम टू टाइम इसका कोई अपग्रेडेशन मैं अगर करता हूँ तो आपको मैं लिंक में डाल दूंगा और वो आप ले सकते हैं, या इसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो ये था एक इनवाइस जनरेटर सॉफ्टवेयर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक मेरी कोशिश है कि आपको सब कुछ मैं यूट्यूब पे अवेलेबल करके दूँ, एक फ्री प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ये मेरा चैनल शेयर करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपसे। तो चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।